तो देखो आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो एक होता है कि बच्चे सीधा फॉर्मूला ही याद कर लेते हैं, तब भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे कोशिश करूँगा मतलब आपको बताने का। वैसे ज़्यादातर बेटर रहता है ना कि हम सीधा फॉर्मूला ही याद कर लें, ठीक है। तो समझाते हैं। इफ़ टू लाइन L1 L2 आर पैरेलल, मान लो दो लाइनें पैरेलल हैं L1 L2, ये रहा L1 L2, एंड दे आर कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब होता है एक ही प्लेन पे हैं, ये दोनों एक ही प्लेन पे हैं। लेट द लाइन, मान लो वो लाइन है पहला वाला R1 बराबर A1 प्लस लेमडा B1 और दूसरा वाला है A2 प्लस लेमडा B2 मान लो। अब यहाँ पे B1 B2 की जगह यहाँ पे BB क्यों लिखा है? क्योंकि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं ना तो उनकी डायरेक्शन रेशियो सेम होता है, तो जो इसकी डायरेक्शन रेशियो होगा इसका वही होगा, इसीलिए BB लिखा हुआ है। लेकिन ये अलग पॉइंट से जा रहा होगा, ये अलग पॉइंट जा रहा होगा, इसीलिए A1 A2 लिखना पड़ा। तो ये जा रहा है A1 इस पॉइंट से और ये जा रहा है A2 इस पॉइंट से। जहाँ पे वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट S ऑन L1 एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट T ऑन L2। तो ये A1 हो गया और ये A2 हो गया। L1 एंड L2 आर कोप्लेनर, ये जो बहुत जरूरी समझना कि दोनों लाइनें ना कोप्लेनर एक ही प्लेन में है। इफ़ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम T ऑन द लाइन L1 इज P, मान लो हमने यहाँ से एक फुट खींचे, परपेंडिकुलर लाइन को फुट बोलते हैं। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचें तो इसके ऊपर जो पॉइंट होगा इसे फुट बोलते हैं, इस पॉइंट को। तो मान लो ये फुट P है। देन द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 L2, तो अगर हम इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस चाहते हैं तो सिर्फ TP निकाल लो। और TP कैसे निकालेंगे कि TP का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यानी वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो मान लेंगे कि थीटा विद द एंगल बिटवीन, मान लेंगे थीटा एंगल है एक ST वेक्टर के बीच में और एक B वेक्टर यानी यही वाला वेक्टर, ठीक है, ये वाला B वेक्टर। चाहे ये भी इसका तो ये B वेक्टर को या भी है ना, तो थीटा विद द एंगल बिटवीन ST एंड B वेक्टर। तो B वेक्टर अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, B वेक्टर क्रॉस ST वेक्टर। तो हमने क्रॉस वेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा था कि B वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर ST वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल साइन थीटा, और ये n कैप होता है वो यूनिट वेक्टर का, ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फिर देन n कैप इज द यूनिट वेक्टर, n कैप एक यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन टू द लाइन L1 L2, यानी इनके बीच का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है ये। अब हमें ST चाहिए, तो ST ये रहा, ST चाहिए, इस लाइन का डायरेक्शन चाहिए। तो अब क्या करेंगे A2 माइनस A1, यानी A2 में से क्या घटाएंगे A1। तो ST के लूप यहाँ रख देंगे। तो फ्रॉम थर्ड तो B वेक्टर क्रॉस हो जाएगा A2 माइनस A1 से, ST की जगह ये आ जाएगा और B का मैग्नीट्यूड, और फिर ST की जगह पे आ जाएगा ST और साइन थीटा की जगह PT आ जाएगा, यहाँ पे PT लिख देंगे, सही है। और फिर B1 क्रॉस अब दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो मैग्नीट्यूड लेने से n कैप का मैग्नीट्यूड एक होता है, ये तो PT रहेगा, इसका भी यही रहेगा, इसका भी यही रहेगा, बस मैग्नीट्यूड चढ़ जाएगा। अब हमें चाहिए था सिर्फ डिस्टेंस, तो हैंस द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन पता है क्या बनता है डिस्टेंस, ये PT बनता है। तो ये B को कहाँ भेजना पड़ेगा, डिवाइड में। तो B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 और डिवाइड में B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आपका दे देता है जब दो लाइनें पैरेलल होती है ना तो उनके बीच की डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला अपना याद कर लेना, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे जो ST और साइन थीटा है ना, इसकी जगह PT इसलिए लिखा है क्योंकि ऐसा आपने पढ़ा था प्रोजेक्शन वेक्टर में, तो प्रोजेक्शन वेक्टर की वजह से ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो एक सवाल देखते हैं, फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 L2, इन दो लाइनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। पहले तुम कंपेयर करोगे तो इसमें A1 B1 A2 B2 मिल जाएगा। मिलने के बाद A2 माइनस A1 कर लेना और B1 क्रॉस B2 क्रॉस B2 कैसे करते हैं, B1 वाला वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो पहले हम IJK लिखते हैं, फिर इसका डायरेक्शन रेशियो लिख कर इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, I लिख कर ये रो ये कॉलम छोड़ देते हैं, फिर इनका क्रॉस, फिर घटा J लिख कर ये लाइन ये रो छोड़ देते हैं, फिर इनका क्रॉस, ऐसे K लिख के ये लाइन ये रो छोड़ देते हैं, इनका क्रॉस, तो निकल आता है ना वेक्टर। फिर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसी का 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर घटा 1 का स्क्वायर 1 और घटा 7 का स्क्वायर 49, आ गया ना मैग्नीट्यूड। और हमें क्या चाहिए था, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन।
तो बस फॉर्मूला होता है B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1। तो B1 क्रॉस B2 देखो अभी निकाला था, B1 क्रॉस B2 ये रहा, इसका डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 मैंने अभी निकाला था ना, A2 माइनस A1। तो इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर लेना, I को I से, J को J से, K को K से गुना करके जोड़ लेना, और मैग्नीट्यूड अभी निकाला था इससे डिवाइड कर देना। तो यही आपका शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि एग्जाम में महत्वपूर्ण है आना। सही है। अब बोलता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 L2। अब इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। चेक करो, इसके डायरेक्शन रेशियो सेम नहीं हो गए, तो ये तो पहले लाइन हो गया। तो जब ये पहले लाइन हो गया तो पहले लाइन के लिए सीधा सूत्र लगाएंगे जो भी याद किया था ना, ये वाला B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 डिवाइड में B वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड आ जाएगा डिस्टेंस। तो देखो पहले A1 A2 B1 B2 तो है ही नहीं, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, तो B वेक्टर ही मिलेगा। अब इस फार्मूले में पुट कर दो, B वेक्टर का क्रॉस करना है A2 माइनस A1। तो पहले तुम कॉपी में A2 माइनस A1 निकाल लेना। 3 में से I गया तो 2 I, फिर 3 में से 2 गया तो 1 J, और घटा 5 में से ये गया तो जमा K। अब फिर क्या करना, इनका क्रॉस करना है। तो कैसे करते हैं, B वेक्टर के लिए I J K लिखते हैं, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन रेशियो 2 3 6 यहाँ लिख देना, और A2 माइनस A1 करने पे ये आया था, इसका डायरेक्शन रेशियो 2 1 1 आ जाएगा, यहाँ लिख देना, यहाँ घटा 1 आएगा। तो फिर यहाँ पे इनका डिटर्मिनेंट कर देना, और B वेक्टर के मैग्नीट्यूड यानी 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर को करके ऐड कर देना। अब बस सोल्व कर दें, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज अब कर लेना, हो जाएगा आपसे। ठीक है।